जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंदिरा एकादशी के व्रत के बारे में जानेंगे। ये इंदिरा एकादशी व्रत क्या है, ये व्रत कब है, इस व्रत को कैसे किया जाएगा, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, ये व्रत कब पड़ रहा है और इस व्रत को करने से पितर कैसे प्रसन्न होंगे और इस व्रत का पारण कब है। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत जो है ये पितृपक्ष में पड़ता है, श्राद्ध मास में, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध मास की एकादशी, श्राद्ध के दिन ये इंदिरा एकादशी का व्रत पड़ता है। इस दिन व्रत करने से हमारे पितर जो होते हैं, माना जाता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार 7 पुश्त तक ये पितर हमारे तर जाते हैं। इस दिन जो व्रत रखा जाता है, इंदिरा एकादशी का व्रत, इस दिन व्रत करने से हमारे पितर जो होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होती है। और ये भी माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर इसका फल होता है। इस इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जो भी पितर हमारे दुख में हैं या नरक में हैं, उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हमें इस इंदिरा एकादशी के व्रत को रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से हमारे पितर जो है अपने लोक चले जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं ये इंदिरा एकादशी का व्रत कब है। ये इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इसका प्रारंभ जो हो रहा है रात 17 सितंबर रात के 12:17 से शुरुआत हो रहा है और इंदिरा एकादशी की समाप्ति जो है 17 तारीख की रात 11:39 पर इंदिरा एकादशी का समाप्ति हो रहा है। तो इसी कारण ये व्रत 12 बजे जो कि टाइम में ये एम लिया जाता है, तो 12:17 पे शुरू हो रहा है और 11 दूसरे दिन 11:17 तारीख को ही 11:39 पे समाप्त हो रहा है। तो इसीलिए इस व्रत को 17 तारीख को ही रखा जाएगा। तो इस दिन हमें क्या करना है, इस दिन हमें विष्णु भगवान की तो पूजा करनी ही होती है, लेकिन साथ ही साथ हमें इसमें पितरों का भी पूजन करना होता है। विष्णु भगवान की पूजा पूर्व तरफ मुख करके करेंगे और पितरों का पूजा हम दक्षिण मुख हो करके करेंगे और इस व्रत को भी करेंगे। तो हमें दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि एकादशी का व्रत, हमें कोई भी एकादशी का व्रत हम रख रहे हैं तो उसमें हमें एक दिन पहले से ही उसका पालन करना होता है, तामसी भोजन का त्याग करना होता है और हमें जो है चावल का सेवन नहीं करना होता है और हमें शुद्ध हो, तन और मन दोनों से शुद्ध हो करके हमें जो है एक दिन पहले से ही रखना होता है। दूसरे दिन सुबह उठ करके स्नान करके, अगर इस टाइम 7 टाइम चल रहा है, अगर आपके यहाँ कोई नदी हो तो आप स्नान कर सकते, नहीं तो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके आप व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प ले करके आप भगवान विष्णु की फोटो हो, शालिग्राम हो या लट्टू गोपाल हो, उनकी पूजा करिए। पूजा करिए, उनको जो है भोग लगाइए, धूप दीप जलाइए, पूजा करिए। पूजा करने के बाद आरती करिए और जो है उनसे प्रार्थना करिए। आपका तो इस प्रकार से ये एकादशी का व्रत हुआ, उसका पूजा हुआ। और आप पितरों के लिए भी आप दक्षिण मुख करके उनसे प्रार्थना करें कि आप वो इस पृथ्वी पे 15 दिन के लिए इस पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ है, तो आप उपदीप जलाएं उनके लिए दक्षिण मुख करके और जो है सफ़ेद फूल, काला तिल, जौ, कुश आदि ले करके उनको तर्पण दें और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन में सदा सुख समृद्धि लाएं। क्योंकि देवताओं से भी ज़्यादा अगर पितृ हमारे रुष्ट हो जाते हैं तो हमें पितृ दोष लगता है। देवता तो एक बार खुश हो जाते हैं, लेकिन पितृ नाराज हो जाने पर हमें वही पितृदोष माना जाता है। के गरुड़ पुराण के हिसाब से हमें पितरों को भी खुश करना चाहिए, नहीं तो हमें पितृ दोष लगता है। और कुछ लोगों के यहाँ तो उसी दिन
तो एकादशी के दिन भी श्राद्ध पड़ता है। तो उस हिसाब से आप अपने यहाँ जो ब्राह्मण हों उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन बहुत कम ही लोग भोजन करते हैं। तो आप उन्हें फल फूल आदि जो भी दान दक्षिणा और वस्त्र जो भी दान हो आप उन्हें दान दीजिए। फूल मिठाई आदि से उनको सेवन करवाइए और उन्हें दान दक्षिणा दे करके विदाई करिए। तो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत हमको इसी प्रकार से रखनी होगी। अब इसका पारण कब है? तो एकादशी का समाप्त हो रहा है आपका 11:39 पे 17 तारीख को रात में। उसी दिन द्वादशी लग रहा है। एकादशी का पारण हमें 18 तारीख को 6:07 से 8:34 तक करना होगा। और इसी प्रकार से आप एकादशी का व्रत रखिए। हाँ, एकादशी के दिन शाम में आप अपने पितरों के नाम, आपके यहाँ कोई नदी हो तालाब हो तो एकादशी के दिन दक्षिण मुख करके पितरों के नाम अपने एक दिया दक्षिण मुखी हो करके जलाइए सरसों के तेल से। तो इस प्रकार से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और एकादशी का भी आपको फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने एकादशी के व्रत तथा साथ में श्राद्ध के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत के बारे में आपको बताया। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। हाँ, और आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर लिखें। जय श्री राम, राधे राधे।